हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज में बैकने गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज है तो उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा देते हैं। और गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को अदा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हमें गुलाई कर देनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर हमें गले की डिजाइन बनानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से निशान को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो वहीं पर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजाइन बनाई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी पट्टी है वो हम 1 इंच चौड़ी रखेंगे। तो यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें कटिंग करना है, ठीक है। 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से गले को रखेंगे। देखिए इस तरह से मिला के रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम बाहर की साइड देखिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी गले की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 9 इंच है, तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। इसका हमें कोई काम नहीं, तो इसको अलग रख लेते हैं। और यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है वहाँ से आधा इंच छोड़ के हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में हो जाएगा। तो हमने ये वाली पट्टी भी कटिंग कर दी है, इसी पर हमें डिजाइन बनानी है। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको सिलना सिखाएंगे कि किस तरह से हमने डिजाइन बनाई है। तो पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें गले की पट्टी रख लेनी है। देखिए इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गले की पट्टी में एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने दाब सिलाई भी लगा दी है। अब हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से गले को सिल लिया है और इतना गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी में डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कलर की पट्टी ली है और यहाँ पर इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 2 इंच। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमने धागा लिया है। धागे में हमें इस तरह से नॉट लगा देनी है। धागे की मदद से हम यहाँ पर पट्टी को सिलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पट्टी है वो आसानी से सीधी हो जाएगी। अगर आप धागा नहीं लगाना चाहती हैं तो ऐसे ही सीधा कर सकती हैं, ठीक है। वैसे तो धागे से जल्दी सीधी हो जाएगी हमारी पट्टी। तो यहाँ पर हमें धागे को इस तरह से रखना है, ठीक है। और पट्टी को यहाँ पर रख के पहले 2-3 बार सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद में हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो हमने एक साइड से सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे और बराबर से कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे और ऊपर की साइड इसको बांधेंगे। और देखिए कितनी आसानी से हम इसको सीधा कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी से हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे और साइड से हमें दोनों तरफ से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। डिजाइन हमारी 2 इंच की है तो हम पट्टी की लंबाई रखेंगे 3 इंच, ठीक है। 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी कटिंग करी है और इतनी पट्टी हमने और तैयार करी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पेपर पर गले की पट्टी जो कटिंग करी थी तो उसको देखिए इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें पट्टी को रख लेना है। देखिए इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और इसको भी हमें इस तरह से रख लेना है। आधा इंच की दूरी पर ही हमें पट्टी को रखना है, ठीक है। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पूरी गुलाई में हम यहाँ पर इसी तरीके से पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से पट्टियों को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे इसी पट्टी में। तो पट्टी को देखिए हमें कुछ इस तरह से घुमाना है, ठीक है। घुमाकर पट्टी को वहीं पर हम यहाँ पर इसको रख लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी देखिए इस तरह से घुमाएंगे और वहीं पर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम तीसरी पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। घुमाकर हमें वहीं पर पट्टी को रखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं रखना है। तो आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हम पट्टियों को किस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। तो पूरे में हमें इसी तरीके से डिजाइन को तैयार कर लेना है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, गले की पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे कलर की 1.5 इंच चौड़ी और भी पट्टी ली है। तो पहले हम यहाँ पर इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर गले के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखेंगे सीधी तरफ से, और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें बची हुई पट्टी की कटिंग कर देना है, और साइड में हमें सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करेंगी। अब हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी। पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पूरे गले में पाइपिंग को सिल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को सीधा रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बराबर हमें फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके हमें बिल्कुल बीच सेंटर पर एक निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी डिजाइन है तो उसको भी हमें सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। अच्छे से बिल्कुल एक बराबर फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल बीच सेंटर पर एक निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज को सीधा रखेंगे, और जो हमारी डिजाइन है तो उसको भी हम यहाँ पर सीधा रखेंगे। दोनों जो हमारे निशान है इनको मिलाकर रखना है, देखिए कुछ इस तरह से। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर आधी साइड से सिलाई लगा लेते हैं। इससे हमारा जो गले का डिजाइन है वो एक बराबर बनेगा। तो हमने एक साइड से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। गले को संवारते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उस पर लेस सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह की लेस ली है। तो लेस को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारी जो सिलाई हमने जो लगाई है वो दिखेगी भी नहीं। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है, इसमें हमें एक सिलाई और लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई को भी लगा लिया है, और जो हमारा पेपर था तो उसको हमने निकाल दिया है। इसमें हम प्लेट और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने प्लेट और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है। तो इस तरह से हमारा जो गले का डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारे गले का डिजाइन बना है। तो इसी तरीके से आप भी गले का डिजाइन बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।